अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड आई होप दैट यू गाइस एंजॉयड द लास्ट व्लॉग एंड आई रेड ऑल ऑफ योर कमेंट्स. आई thoroughly enjoy reading your feedback and your comments, और जो भी आप लोगों के सजेशंस होते हैं मैं नोट डाउन कर रही हूँ एंड आई विल कीप देम इन माइंड. आज का जो है व्लॉग है मैं शुरू कर रही हूँ. इट इज़ इफ्तार टाइम नाउ और हम 5:55 हो गए हैं और मी एंड आमिर वी आर गोइंग टू एन इफ्तारी. यहाँ पर एक हमारे फ्रेंड्स ही हैं उनकी तरफ है. सो एवरी ईयर दे होस्ट एन इफ्तार एंड इट्स अ मस्ट. हम लोग ज़रूर जाते हैं अटेंड करने, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं. फिर इफ्तारी करके देखते हैं क्या प्लान है. आई एम वेयरिंग दिस आउटफिट. दिस इज़ एन ओल्ड आउटफिट. आई वोर दिस ऑलरेडी. दिस इज़ फ्रॉम शिजा हसन और ये मैं आपको फुल लुक भी इसकी दिखाऊंगी घर जाकर. और यहाँ पर ज़रा मुझे मुश्किल लगेगा कैमरा निकालना, बट आई विल ट्राई. तो या दैट इज़ द अपडेट. और इस वक्त जो है ना लाहौर काफ़ी साफ़ सुथरा लग रहा है, पीसफुल लग रहा है. बहुत ज़्यादा क्रेज़ी रश होगा लेकिन इतना नहीं है आज. तो अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए एंड आई विल टॉक टू यू गाइस लेटर. मुझे भी इमली लगी. अच्छा जी गाइस, सो आई एम बैक फ्रॉम द इफ्तार और आई वांटेड टू शो यू गाइस माय आउटफिट, क्योंकि मैंने कहा चेंज करने से पहले आप लोगों को दिखा दूँ. दिस इज़ फ्रॉम शिजा हसन और बहुत ही खूबसूरत है. इट्स लाइक अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल क्रीम एम्बेलिश्ड. गला इसका एम्बेलिश्ड है, क्रॉस स्टिच की एम्ब्रॉयडरी हुई भी है. घेरे पे भी बहुत प्यारा काम है. द दुपट्टा इज़ ब्यूटीफुल, फुल लेंथ. बहुत ही प्यारा आउटफिट है और आई फील लाइक कि दोबारा से जो है ना ये लॉन्ग है, ट्रेंड हो गया बहुत ज़्यादा ये लॉन्ग लेंथ्स का और काफ्तान्स का. सो दिस इज़ व्हाट द आउटफिट लुक्स लाइक. पूरा फुल लेंथ है एंड दिस इज़ माई मेकअप. सो नाउ आई एम गोना चेंज इनटू माई पेजेस. आपको पता है सबसे मेरा फेवरेट काम है. एंड या अच्छा जी गाइस, सो आज का मैं आपको थोड़ा रिकैप दे दूँ. आई जस्ट केम होम एंड इट इज़ 5:50. तो अफ्तारी का जो है ना बस टाइम ऑलमोस्ट हो गया है. बट आई प्रॉमिस्ड माय हस्बैंड कि मैं आज जो है ना बना के दूँगी प्रॉन टाकोस, श्रिम्प टाकोस. तो वो बनाते हैं जल्दी से. ये जो श्रिम्प है इसको मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करा दिया था विद विनेगर और लहसुन. तो उसके बाद साथ जो है ना ये इसके अंदर ज़रा स्मेल वगैरह इसकी सारी ख़त्म हो जाती है. तेज़ ही नहीं था, गर्म ही नहीं था चूल्हा. हाँ, सोया सॉस भी चाहिए और चिली वाली भी चाहिए. चीज़ की है और वुस्टरशायर सॉस. किसी ने मुझे कहा था कि आपने वुर्सेस्टर क्यों बोला था. मुझे पता है वुस्टरशायर है पर मैंने वैसे ही बस बोल दिया था, तो मुझे माफ़ कर दें. कुछ जाने भी दिया करें आप लोग. मुझे लगता है जैसे को पता नहीं धाक लगा के बैठे होते हैं कि मुंह से कुछ गलत बात निकले, से कुछ मिस प्रोनाउंसिएशन हो सही. आई नो इट्स वुर्सेस्टरशायर नहीं है, इट्स वूस्टर, पर बस वैसे ही बोल दिया था भाई. तो थोड़ी सी मैं ऑयस्टर सॉस भी डालूँगी बिकॉज इट काइंड ऑफ गिव्स इट अ वेरी नाइस फ्लेवर. सो दिस इज़ द ऑयस्टर सॉस एंड दिस इज़ द वूस्टर सॉस. ओके, मैंने ये किसने काटा. मैंने तुम्हें मैंने आपको चकोर चकोर बोला था.
अच्छा जी, अब डालते हैं, ये देखें हमारा जो प्रॉन्स का मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। बेसिकली खट्टा खट्टा होता है ये। इसके अंदर मैंने प्याज भी डाल दिया है, दिखाती हूँ। प्याज है, इसमें शिमला मिर्च है, प्रॉन्स हैं, और बेसिकली अब ये रेडी है। इसका बनाते हैं टाको शेल, इसको रखते हैं साइड पे। आई नीड टू लर्न हाउ टू बी अ फूड ब्लॉगर। जी, हम डाली सारी सॉसेस, नमक भी हो गया, सोया सॉस भी हो गया, कुछ भी नहीं और डालना। अब भी उठा लें। छोटा सा मैंने फॉइल का पेपर एक काटा था यहाँ पे कहीं। अच्छा चलिए, टाको शेल्स को किया हमने गरम, और इसके बाद वो 1000 आइलैंड दे ज़रा। तो ये तो एक और ना हो जाए, क्या कहते हो? हो जाएगा। नहीं, एक और दे दें। करना चाहिए ना, एक से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, ये तो बहुत एक से तो कुछ नहीं होगा। वही मैं कह रहा हूँ, एक और कर ले। हाँ, पहले मैंने सोचा था हाफ हाफ खा लेंगे, पर ये बहुत ही छोटे हैं। तो फिर हो गई है बात। नहीं, बस बंद। हमने ओवन तो नहीं ऑन किया हुआ? क्या हुआ है, मैंने गर्म करके रखा है। वेरी गुड। गर्म करके रखा है। मैं कह रही हूँ इसी में ऐसे रख देते ना, चीज़ बस ऊपर से मेल्ट हो जाएगी। ये साथ ही सर्व कर देना बस एक्स्ट्रा। चीज़ मेल्ट करा के ऊपर ये डाल देना, ठीक है? अफ्तारी करते हैं। आई वॉज लेट, आई एम लेट, बट शुक्र है कि आमिर भी नहीं था, अभी बस अभी पहुंचा है कहीं से। तो सामान तो हमारा सब कुछ तैयार है माशाल्लाह से। बस टाकोस जब थोड़े चीज़ मेल्ट होगी तो आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो है ना, आई वाज रिकॉर्डिंग अनदर वीडियो विच वाज माय हैव टू हेड आउट। आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ क्योंकि मुझे जो है ना अफ्तारी पे जाना है। और आज मैं ये वैनिटी डी क्लटर करती रही और पता नहीं समहाउ मैं इतनी थक गई कि मतलब आई कुडंट रियली डू एनीथिंग एल्स। तो रात को मैंने शुरू किया था, फिर अभी किया, फिर इतनी लेथार्जिक हो गई कि बस लेट गई। अभी आधे से ज़्यादा काम हुआ है, आधा थोड़ा कुछ रहता भी है। तो मैंने कहा था ये मैं वीडियो, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू सी माई वैनिटी। को मेरी वैनिटी बहुत कोई खूबसूरत नहीं है। आई वांट टू अपग्रेड माई वैनिटी ऑल्सो, बट लेकिन वो अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल सका है करने का। सो ये है जी सिचुएशन, और आई विल बी हेडिंग आउट नाउ। वाई? बिकॉज बिल्कुल पास है, 5:45 हो गए हैं, और मैंने जो है ना बिल्कुल यहाँ पे गवर्नर हाउस हमने जाना है इफ्तारी पे, जो कि हम हर साल जाते होते हैं। हमें इनविटेशन होता है वहाँ पर, हमारी एक फ्रेंड हमें बुलाती होती हैं। सो वो इट्स एवरी रमज़ान आई हैव बीन गोइंग देयर, आई डोंट नो फॉर द पास्ट 3-4 years। लेकिन आज हालांकि एनर्जी लेवल जो था ना वो बिल्कुल डाउन द ड्रेन्स था, पर फिर भी मैंने कहा चलो लेट्स मेक एन एफर्ट, क्योंकि एक इफ्तारी में ऑलरेडी
मिस कर चुकी हूँ। इनके साथ तो मैंने कहा कि आज वाली अटेंड कर लेते हैं, तो आई विल टॉक टू यू गाइस लेटर। चलिए गाइस, आज शदीद सर में दर्द हो रही है मेरे। इधर से कहाँ होना, लेफ्ट होना है, इधर आना है, उधर नहीं था होना चाहिए, इधर ही है फिर। तो गाइस आज का जो रोज़ा ना काफ़ी टफ गुजरा है, सो लेट्स गो इनसाइड नाउ। पहले तो उधर होती थी, अब इधर क्यों है? अच्छा, किधर गई? रहने दे, देखे इधर देखो, बना ले दे। मैंने उसको बोला, आज हमने वेन्यू चेंज किया, हमने अच्छा किया। हमारा वो हर साल हमारा वो भी मजे का वैसे, लेकिन ये भी मजे का है। अपने घर पे जाना चाहिए, उसको पता नहीं उसके घर में जाना कहाँ है। वीडियो बना दो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर रहे थे, लेकिन यस्टरडे आई गॉट सच। हाँ जी बताओ। ओके देन टुमारो बी रेडी, ओके, आई विल टेल हर दैट। ओके सो यस्टरडे व्हाट हैपेंड वाज कि मेरा ख्याल है माइग्रेन ऐसा ट्रिगर हुआ, सारा दिन मुझे थोड़ी थोड़ी ना लेजीनेस, लेथार्जिकनेस, इस तरह का कुछ मुझे फीलिंग आ रही थी। पिछला नहीं हमने किया था, उसका थर्ड देते हैं। वालेकुम। So what I was telling was that I got really sick. इस तरह मुझे फील हो रहा था क्या, चलो, तो आई वॉज फीलिंग प्रॉबली मुझे लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से ना आई एम गेटिंग दिस। सो आज जो है ना आई स्लेप्ट लॉन्गर, और मैं यूजुअली उठ जाती लाइक अराउंड 11, बहुत ज़्यादा लेट भी सो तो 11 तक कट जाती। टुडे आई वाज लाइक नो, आई नीड टू स्लीप, आई नीड टू रेस्ट, माई बॉडी टोल्ड मी यस्टरडे। सो हुआ ये कि आई वाज लेथार्जिक। मैंने उठ के कुछ दिन को अपना कुछ सॉर्ट आउट वगैरह करना था, बाकी से पारा पढ़ना होता है वो मैंने किया था, घर की सफाइयाँ वगैरह करवाई। उसके बाद आई फेल्ट सो लेथार्जिक, आई कुड नॉट मूव, एंड ऐसे मुझे लगे जिस तरह ना नींद आ रही है, सोया भी नहीं जा रहा था, लेकिन बहुत लेजीनेस। फिर आई हैड टू गो टू एन इफ्तारी, मुझे शोड यू गाइस। वहाँ पर अभी मैं जा ही रही थी तो रास्ते में माई हेड एक स्टार्टेड स्लाइटली। उस वक्त आई डिड नॉट रियलाइज़ कि इतना ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा अभी अफ्तारी करूँगी ठीक हो जाएगा। वहाँ जाके इट गॉट सो बैड, मैं किसी से बात भी नहीं कुछ सही तरह कर सकी, की मैंने कोशिश, लेकिन इट वॉज रियली बैड, लाइक द होल हेड ऐसे लगता है यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सारा पूरा मेरा बस हेवी लग रहा था और बात भी नहीं हो रही थी। मैं वापस आई, जल्दी से आकर मैंने अपनी दवाई खाई, दवाई लेके जाना भी भूल गई क्योंकि रास्ते में ही स्टार्ट हुई। टुक मेडिसन, अंधेरा किया और कॉफ़ी पीने से सुकून आता है, और फिर मैं सो गई, थोड़ी देर लेट गई। मुझे डर ये लग गया था क्योंकि अक्सर जब इतना ज़्यादा मुझे माइग्रेन होता है ना, तो आई अल्टीमेटली हैव टू गो। अगर मैं देर से मेडिसिन लूँ, जल्दी ले लूँ तो ठीक हो जाता है, देर से मेडिसिन लूँ सम हाउ फॉर सम रीज़न, तो देन आई एंड अप इन द ER, और फिर मैं वहाँ से जाके कोई पेन किलर लगवाती हूँ तो सुकून आता है, वरना इतनी ज़्यादा दर्द होती है कि आई
कैन नॉट लाई, बैठा नहीं जाता, खड़े नहीं हुआ जाता, मतलब कुछ भी नहीं किया जाता, तो सिवियर होता। बट वो होता मुझे लाइक प्रॉब्ली वंस अ ईयर और ट्वाइस अ ईयर, लेकिन होता काफ़ी सिवियर है। सो लाइक आजकल मैं देख रही हूँ मेरा जो है ना बॉडी मुझे बता रही है दैट आई एम गेटिंग टायर्ड, माई हेड स्टार्ट्स टू हर्ट थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा। इस तरह सिवियर पेन नहीं आता, लेकिन मुझे पता चल रहा था कि अच्छा थक रही हूँ मैं। तो ये ना रमज़ान में हमेशा ज़्यादा हो जाता है मुझे, सो इसलिए रमज़ान में थोड़ा सा इजी लेने की कोशिश करूँ। हालांकि इजी जो है ना मेरा मेरी वोकेबलरी में नहीं है। अभी आई एम गोइंग टू द सैलून, और वहाँ जाकर जो है थोड़ी देर मैंने कुछ अपनी भी सर्विसेज करवानी थी, तो मैंने कहा मैं पूरा दिन तो नहीं मैं लगा सकती, तो आई विल प्रॉब्ली डू इट इन बिट्स एंड पीसेस। सो एक दिन लेज़र, एक दिन कुछ और फेस ट्रीटमेंट सर्विसेज, एक दिन कुछ हैंड्स एंड नेल्स की करा लेंगे, वो ज़रा लेटर ऑन इन रमज़ान करवाएंगे। लेकिन ये जो बाकी है ना मैं बिट्स एंड पीसेस इंस्टॉलमेंट्स में अपना करवा लूँगी, बिकॉज आई रियली वांट, आई फील लाइक माई स्किन इज़ गेटिंग डल एंड आई लव दैट फेशियल दैट वी डू। द स्किन फील्स लाइक अ ड्रीम उसके बाद, तो वो करवाने लगी हूँ मैं। इट इज़ अ वेरी नाइस मेडिकेटेड फेशियल दैट आई टोल्ड यू गाइस अबाउट, पहले भी वो कराऊंगी आज। अच्छा जी, सो गाइस ऑल डन एंड डस्टेड, मेरा फेशियल भी हो गया है एंड माई स्किन लुक्स रियली नाइस एंड हाइड्रेटेड। मैं थोड़ा थोड़ा मेकअप भी किया बिकॉज आई हैव टू गो टू एन इफ्तार। मैं सैलून से ही मैंने अपने बालों में ऑयल लगवाया, और I got my body laser done and then I got my facial treatment done, and you know सारी जो आपने ईद से पहले की प्रेप करनी होती है वो I got a few things done, a few things are still left, वो मैं करवाऊंगी थोड़े दिनों के बाद। बट लेकिन ये जो फेशियल है ना, दिस वी रिकमेंड कि यू गेट इट डन ऑलमोस्ट अ वीक बिफोर योर इवेंट या जो भी आपका फंक्शन है, क्योंकि इससे ना जो शाइन और वो जो आती है ना एक लाइक जो टेक्सचर ख़त्म होता है ना फेस पे से, जो छोटे छोटे बम्प्स और डेड स्किन और वो जो डलनेस होती है वो सारी इसके से रिमूव हो जाती है, बिकॉज इट इज़ मेडिकेटेड, इट हैज़ फ्रूट एंजाइम्स इन इट, जिसकी वजह से बहुत ही अमेजिंग स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है। सो ज़रूर करवाएं, मैं बार बार रेकमेंड इसलिए करती हूँ कि इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग हैं। सो वो मैंने कराया। अभी मैं घर जाके बस सिर्फ चेंज करूँगी कपड़े, और फिर हमने इफ्तार पे जाना है बेदियाँ रोड, जो यहाँ से तकरीबन पौना घंटा तो लगेगा पहुँचने में, इसलिए पौना घंटा लगेगा जी, तो इसलिए जल्दी से जाके बस मैं चेंज करती हूँ फिर निकलते हैं। तो ये है जी प्लान, घर जाती हूँ, चेंज करती हूँ, देन आई विल टॉक टू यू गाइस। इसको साइड पे करूं, इसके साथ जो नहीं बना रही तो हमें भेजनी भी नहीं है, इसको ही निकाल लेते हैं। बस आज में रहेगी तो फिर वहाँ पैक कर देंगे। इतने एक्सपर्ट लोग हैं इधर सारे। मैंने लगाना भी ना होस्टेस विद द अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। आई एम बैक फाइनली। जो है ना आज काफ़ी कोई लंबा दिन था, मुझे एक दिन की भी जो है ना तो मैं जो हूँ अभी वापस आई हूँ। वहाँ पर इफ्तार पे मैं कोई मेरा ख्याल है वीडियो थोड़ी बहुत कुछ बनाई हो, मैंने अपनी पोर्ट्रेट मोड में ही बनाई है। बोथ द डोर्स ओपन। तो बस अब वापस आई हूँ, और कोई ऐसे थक गई हूँ। हालांकि आज ताक रात है, आखिरी 10 दिन हमारे खैर से आ गए हैं। आज 20th की रात है, 21st शुरू होने वाला। सो आज की ताक रात है, आखिरी 10 डेज जो है ना, बस जो कुछ आप अपने लिए मांग सकते हैं, मग़फ़िरत मांग लें अपने लिए,
जो जो कुछ आपके दिल में है ना, मतलब इस वक्त अल्लाह मियाँ ने अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं, तो इसको मिस करना जो है ना, मतलब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इंसान की। हम ये दुनियावी कामों में तो लगे रहते हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी काम के लिए सिलसिले में, कभी कुछ, लेकिन जो एक्चुअल हमारा मकसद है इस दुनिया में आने का, उसके लिए हम लापरवाही कर देते हैं। क्यों? तो अभी जो है फटाफट मैं चेंज करती हूँ, और बड़ा मज़ा आया इफ्तार पे। इट वाज एन ओल्ड फ्रेंड्स हाउस। उन्होंने जो है ना सिर्फ गर्ल्स की इफ्तारी रखी हुई थी, तो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। खाया पिया ज़्यादा इफ्तारी पे जाता नहीं है, खाना भी था उनका, बट लेकिन आई डिड नॉट इवन टच द डिनर, सिर्फ इफ्तारी की चीज़ें खाई। सारा मेरा ख्याल है उसी तरह पड़ा हुआ था एंड तक। ख़वातीन थी, ख़वातीन ज़्यादा मेरा ख्याल है वैसे भी पसंद नहीं करती हैं इफ्तारी में खाना खाना। ज़्यादातर हम गर्ल्स को चाट और इस तरह की चटपटी चीज़ें ही ज़्यादा पसंद होती हैं, तो वो किया हमने। अब हम घर आए हैं, मेरा आउटफिट मैं आपको दिखा दूँ, मैं ऑलरेडी पहले पहन चुकी हूँ। दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड बेस्टी स्प्रेड। इनके मुझे कपड़े आपको पता है बहुत पसंद है, और एक फुल लेंथ आउटफिट है। इसके साथ पूरी स्ट्रेट पैंट्स है लॉन की, और दुपट्टा जो है ये इस पे भी कुछ कट वर्क टाइप सा हुआ है, और शर्ट पर भी जो है ना कुछ डबल लेयर में कट वर्क हुआ है, जो कि बहुत ही क्यूट लगता है। तो अब जो है चेंज करते हैं, और फिर उसके बाद नमाज पढ़ते हैं और इबादत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू अनदर डे ऑफ दिस वीडियो। आई डोंट नो कितनी लंबी मैंने ये बना ली है वीडियो, बट इट रियली नीड टू फिनिश दिस टुडे। आज का थोड़ा सा आपको अपडेट दे देते हैं, आज का प्लान क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ आराम से तसल्ली से उठना शुरू कर दिया। आराम तसल्ली इसलिए क्योंकि रात को मैं ज़रा जाग रही थी, कुछ थोड़ा कुरान पढ़ा था, और इतनी ज़्यादा इबादत नहीं की थी, करनी में बहुत ज़्यादा चाहती थी, पर लेकिन बस जितनी कर सकी थी। तो फिर उसके बाद फिर सोई, फिर डिस्टर्ब्ड स्लीप सोई, फिर उठी, फिर सोई, तो मतलब मेरी रात को सहरी के बाद ही प्रॉपर नींद लगी थी। तो मैंने सोचा था कि आज जो है ना मैं आराम से ही उठूँगी। हालांकि मेरा आज एक घर पर ही शूट है फर्नीचर ब्रांड का, तो उन्होंने जो है ना कहा था कि हम आ जाएंगे आपकी तरफ 12 बजे। मैंने कहा खुदा का खौफ करें, 12 बजे रमज़ान में मेरे लिए ना सुबह सुबह है, 12 बजे मत आइएगा प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। आप आराम से आएँ, 2 बजे तक आएँ, रख दो। तो वो उन्होंने कहा कि वो एक फर्नीचर, आउटडोर फर्नीचर का ब्रांड है। मैं आपको बाहर जाके उसका दिखाऊंगी भी। मुझे बहुत पसंद आ गया, मैं तो दिल करे मैं रख लूँ, बट ऐसी आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ख़रीद लूँ उनसे। ये जितने भी मुझे ब्रांड्स प्रोडक्ट्स वगैरह भेजते हैं ना, अब ये ना समझे कि मुझे बस ये भेज देते हैं। येस दे डू पे मी, बट इट्स वेरी सेल्डम कि मैं कोई वो करूँ, बार्टर करूँ। बार्टर होता है मतलब मैं उनसे मांगूँ या मैं उनसे कहूँ कि आप मुझे जो है ना खाली वो दे दें, प्रोडक्ट दे दें, और मैं उसके लिए आपको इन रिटर्न बना दूँगी कंटेंट। शुरू में मैं इनकार नहीं करती, शुरू में मैंने किया है व्हेन आई वाज बिगिनिंग, लेकिन अब जो है ना बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम हो गया है अब कि आई नीड टू सेलेक्ट एंड पिक एंड चूज़, सो आई डोंट रियली डू बार्टर्स एनी मोर। और मुझे लगता है बार्टर जो है ना मेरे लिए वर्थ इट नहीं है। जो मुझे चीज़ मतलब मैंने पहन ली ना, उनके साथ तो मैंने पहन ली उनके लिए पेज पे भी मेरी लग गई, तो मैं उसको और दोबारा क्या ही रखूँगी। हाँ, अनटिल एंड अनलेस को बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब ना हो चीज़, तो मैं अब बार्टर नहीं करती हूँ। सो
I feel like butter is not worth my time and effort. तो लेकिन ऑन द कॉन्ट्री आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आज का जो फर्नीचर बाहर आया, मैं भी आपको बाहर जाके भी दिखाती हूँ, बहुत पसंद आ रहा है मुझे एंड आई नीडेड इट एक्चुअली. मैं ये नहीं है कि मतलब मुझे ज़रूरत नहीं थी. आई नीड एन आउटडोर फर्नीचर का सेट. तो हालांकि लाहौर में ना हार्डली आउटडोर बैठा जाता है. शुरू में हमने आउटडोर फर्नीचर लिया था. माय हस्बैंड यूज्ड टू सिट आउटसाइड. जब उसका कोई गेस्ट आता था तो लेके आउटडोर्स बैठते थे. मतलब मच्छर के इश्यूज होते, इतना कुछ होता है कि अब आउटडोर बैठा नहीं जा सकता इतने इजीली. तो उसके लिए मैं फटाफट तैयार हो रही हूँ. इट विल नॉट टेक मी लॉन्ग और देन आई विल टॉक टू यू गाइज. काफ़ी थिन सी कवरेज लगा लिया मैंने फाउंडेशन की, क्योंकि आज जो है ना मुझे शाम को तो नहीं, रात / सुबह एक सहरी का इनवाइट है. तो ये मैं अभी लगा रही हूँ मेकअप, लेकिन ये ना मैं बस वॉश ऑफ कर दूँगी आफ्टर द शूट, बिकॉज मैं ये नहीं कि ये कंटिन्यू करूँगी रात तक. हाँ अच्छा जी, मैं इस वक्त हूँ सख्त गुस्से में. मुझे इस वक्त गुस्सा चढ़ा हुआ है. ये जो ब्रांड था जिसके साथ मैंने काम करना था, मुझे अभी लास्ट दे वर सपोज टू फिगर एवरीथिंग आउट. उनको वीडियोस पहले भेजी गई कि यहाँ पर करना है शूट, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, ये वाला फर्नीचर आपके पास आएगा, फलाना ये वो. आज मुझे समझे 2 o'clock शूट था. तो मुझे अभी कॉल आई कि ब्रांड कह रहा है कि उसको कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो वी विल कैंसिल द शूट. तो अभी आप शूट ना करें, ये पोस्टपोन हो गया. मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आई हैव प्लान्ड माई होल डे अकॉर्डिंग टू दिस. मैं सैलून का अपना एक अपॉइंटमेंट थी, वो मैंने कल पे वो पोस्टपोन की. फिर उसके बाद मेरा एक और शूट था, वो मैंने कैंसिल किया. मेरा फोटोग्राफर आके पहुंच गया हुआ है. व्हाट डू यू मीन कैंसिल हो गया हुआ है? तो आई गेव देम अ पीस ऑफ माई माइंड. मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता कि आप मुझसे लास्ट मोमेंट पे मुझसे कैंसिल कर दें. So let's see अब क्या बनता है. Meena, you ask the brand what are they willing to do for this. Thank you so much, Mavish, for understanding. Okay. Actually, so guys, I just got done with the other video that I wanted to shoot instead of that. ये एक टीमू collaboration है जो कि has been pending ever since रमज़ान started, पर लेकिन वो नहीं कर सके तब से. मैं let me show you the outfit. ये उनकी लिंक से मैंने ऑर्डर किया था, और मेरा लिंक जो है ना, वो मैं अपना प्रोमो कोड यहाँ पर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूँगी. आप लोग वहाँ से जाकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. ये लुक एट दिस ड्रेस, सो नाइस, सो मॉडेस्ट, एंड ये इसकी स्लीव लेंथ है. एंड ऑल्सो आई ऑर्डर्ड इयरिंग्स, which are also really cute. बहुत ही अफोर्डेबल है. एंड देन दिस हेयर ब्लिंक ये मैंने ऑर्डर की थी, भी ज़रा क्यूट है. हेयर चेन्स ये भी अच्छी लगती हैं. सो जस्ट टू स्टे इन रमज़ान स्पिरिट, दिस इज समथिंग दैट आई ऑर्डर्ड एंड आई फील लाइक ये बहुत क्यूट, बड़ा ही प्यारा है. मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ. अब जो पढ़ने लगी हूँ नमाज, और फिर पढ़ती हूँ कुरान. कैंसिल तो उन्होंने कर दिया है शूट, पर आई एम हैप्पी. आई नीड टू कैच अप ऑन माई कुरान पाक. और इन अदर वर्ड्स, रात को मेरे घर पर एक इफ्तार है ऑफ माई सिस्टर्स एंड ऑल. बहुत ही छोटी, उस पर सिंपल इफ्तार है. जो हम घर पे खाते हैं वही सब कुछ मैं बनवा रही हूँ, जस्ट लिटिल मोर क्वांटिटी. तो यहाँ पर अभी टेबल लेआउट होगा, तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक हो. मैं ज़रा मसरूफ़ थी और मैंने इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं दिखा सकी. मेरे घर पर हो रही है इफ़्तार पार्टी, और ये जो है ना, तो
ये हम कर रहे हैं इफ्तारी की तैयारी और नैपकिन इस तरह हम लगा के रेडी रख रहे हैं, ठीक है। तुमने मैं भी हमें पढ़ानी है। हाँ तुम पढ़ाओगी हम ना, मैं भी तुम हम ना वो आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर यार कहाँ रखे हैं ये सारे, बस यही थे। कहाँ है महविश? एक मिनट। इफ्तारी की तैयारी तकरीबन हो गई भी है। सिंपल सी इफ्तार रखी है, को बहुत ज़्यादा बहुत हासिल वाली नहीं मैं कर रही। अच्छा जी, इसमें हम लगाएंगे इस तरह ये लगाते हैं हम साथ साथ ज़्यादा नहीं, ये नैपकिन रिंग्स हैं ईद की ज़रा वाइब्स के साथ मैच करते हुए, यू नो। ज़रा मैं साथ साथ काम कर रही हूँ ना। आपने पर्स और जूते और सारा कुछ देखे? दिखाओ रमजान की तैयारी। यार बाजू कहाँ गए रमजान के? बाजू रमजान की तैयारी विदाउट द स्लीव्स। जी सही बता रही है कि मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे करते हैं। ये ना समझे कि ऐसा होगा, ऐसा ही होना चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशंस इससे कम नहीं है। हम ना काफ़ी लेके जाऊंगी तुमसे, हम ना तुम्हारे अपनी जो भी होगा वी विल एंजॉय। अच्छा जी, एक प्याला कम है जो कि उन्होंने नहीं रखा, बट इट्स ओके, इनको रखते हैं वापस। यहाँ पर गोल्ड ड्रिंक्स भी ये डाल सकती थी पर इसने अक्लमंद ने रेड डाला, तो चलो अब रेड ही चलने देते हैं, मामा लोग ही हैं, खैर है। इसके ऊपर मैंने ये थोड़ा सा ऊंचा रखना है। क्या रखा जाए? आए मेरे पीछे आए, आइए यहाँ से कुछ उठाते हैं और इसको बनाते हैं स्टैंड। इसका उठाते हैं ऊपर से ये और उसको रखते हैं इसके ऊपर। इम्प्रोवाइजिंग इज यू नो समथिंग दैट आई लव डूइंग। आई थ्राइव ऑन। अच्छा जी, इसमें आ जाएंगे पकौड़े, इसमें आ जाएंगे दही भल्ले, इसमें आ जाएंगी टाकोस और यहाँ पर आ जाएगी फ्रूट चाट इन अ बोल दैट इज़ ऑलरेडी रेडी। इनके कुछ वो नहीं रखे अभी उन्होंने, चम्मच वगैरह, तो वो भी रखते हैं। एंड देन आई विल टॉक टू यू गाइस लेटर। बाय। हाय गाइस। छुपाया क्यों है? मुझे ऐसे नहीं होता इस कैमरे में। ये हम कर रहे हैं गार्निशिंग। अच्छा, और करेंगे हम ये ख़त्म हो गया, ये और भी है, ये लेकर और अंदर नया पैकेट है। हाँ सीख रही है, चैंपियन बन रही है साथ साथ। एक मिनट ज़रा ये हम काम करें ना तो फिर इसकी अच्छी हो जाती है, शक्ल अच्छी बन जाती है, यू नो। ये हो गया हमारे ये असॉर्टेड हमारे हो गए पकौड़े। इसमें हमारे ये चिकन रैप्स भी हैं, ये क्या होते हैं पार्सल्स, इनको पता नहीं क्या पार्सल्स कहते हैं ये। फिर उसके बाद ये है, अगर इन केस किसी को डाइटिंग करने का शौक चढ़े तो वैसे हमारे डाइट टाकोस भी हैं, लेकिन हैं ये अंदर से फ्राइड नहीं एयर फ्राइड है, ऊपर से ब्रेड। ठीक है, हमें मसला नहीं और है। ये फ्रूट चाट है, ठीक है। ये मेरी बहुत स्पेशल फ्रूट चाट होती है जिसमें आज इन्होंने कीवी क्यों नहीं डाली
बितौस अच्छा ये जो है ना ये कुछ तस्बी से इंस्पायर्ड जो है ना मैंने मंगवाए थे ये क्या नैपकिन होल्डर्स सो रमज़ान के लिए ये है। नीचे रमज़ान के मैट्स थे वो भी हमारे पास 6 थे, 8 हमने टेबल सेटिंग्स करनी थी, हमने नहीं डाली और प्लस हमारी एस्थेटिक के साथ मैच नहीं हो रहा था तो इसलिए फिर हमने ये कर दिया। अलीशा तुम खाओ आलू के पकौड़े? मैं हाँ चाट मसाले वाले दे दो दोनों, मेरे दो पकौड़े खाने उस तरफ से चाट मसाले के बगैर वाला दे दो। ये कहाँ है? यस प्लीज और उसके नीचे ही है, नीचे वाले देंगे मामा ये तो प्याज है ना। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं तैयार हो गई हूँ जो आप लोगों को बताया था मुझे सहरी पे जाना है। सो दिस इज द सेम आउटफिट दैट आई वोर a few days ago for another इफ्तार नहीं रमज़ान से पहले पहना। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ज़रा जल्दी से दिखा दूँ और मामा लोग हो के चले गए थे, बहुत मज़ा आया। इट वॉज़ अ कैजुअल इफ्तारी, कोई बहुत ज़्यादा मैंने तकल्लुफ़ नहीं किया था पर मज़ा आया। फिर भी इकट्ठे बैठकर खाना पीना जो है ना बस उसी चीज़ का जो है ना सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, इकट्ठे बैठकर गपशप लगा के जो है ना उस खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो अब ये मैंने ले लिया है गिफ्ट, ये ले लिया है मैंने अपना फ़ोन। तो अब चलते हैं और मुझे नहीं पता मैं वहाँ पर कितना ये निकाल सकूँगी, कैमरा लेके भी जाती हूँ ये नहीं लेके जाती। घर के पास है, सबसे मज़े का बात ये है, ज़्यादा दूर नहीं जाना। बात सुनो, ड्राइवर है? शिट, हेलो कोई ड्राइवर को अल्लाह करे, खुद नहीं मैंने चलानी गाड़ी। हाय आज की कमोशन में याद नहीं रहा कि ड्राइवर को बता दो। अच्छा जी अल्लाह मियाँ प्लीज़ हो, ड्राइवर कोई भी नहीं लग रहा, सब चले गए। मुझे भी यही चाहिए, नहीं मैं फ्रेश बनाऊँ। ये क्या है? ये देसी है? ये क्या है? ये मैं हूँ और ये है और यहाँ पारी हो रही है। चलिए अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आ गई हूँ वापस फ्रॉम द सहरी और आज जो है ना काफ़ी हेक्टिक डे था। तो इस वक्त अब हो गई है मेरी बिल्कुल बस और मैं बस अब नमाज़ पढ़ूँगी। एंड द मेकअप लुक रियली नाइस टुडे, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट, दिस इज़ व्हाट द मेकअप लुक्स लाइक, रियली नाइस एंड न्यूट्रल एंड सॉफ्ट एंड ग्लोई। सो या अब जो है ना हम we're gonna end the day and I'm gonna end the vlog also here because मुझे लगता है vlog बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है। तो I hope that you guys enjoyed this vlog। आप लोगों ने अगर enjoy किया है, आप लोगों को अगर ज़रा भी कुछ सीखने को मिला है तो please do comment below। I love reading your comments because आप लोगों के comments से ही मुझे feedback जो भी मिलता है ना मैं उसी से अपने content को शेप करती हूँ। सो आई होप दैट यू गाइज एन्जॉयड द वैनिटी declutter ऑल्सो, वो भी मैं अपलोड कर चुकी हुई हूँ ऑलरेडी। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, सब्सक्राइब, like, share and comment below. Bye.